हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ हैं तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के सम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के थ्रू एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यार आप लोग भी देख रहे हो यार, हम लोग ने इसके पहले 3 लेक्चर्स लिए और 3 लेक्चर्स में हम लोग ने 6 लेक्चर्स को कवर किया, मतलब 6 चैप्टर्स को कवर किया। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया और आज हम लेके आ गए पेरीमीटर एंड एरिया एंड दी अदर साइड ऑफ द जीरो। एंड यहां से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है वो आपको यहां से समझ में आ जाएंगे। सर आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराया है, आपने कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं कराया। तो यार हम लोग ने कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराया आपको कहां पर, ऑल इन वन सीरीज में। यू जस्ट हैव टू सर्च ऑल इन वन। आप सिर्फ ऑल इन वन सर्च करो और उसमें लिखना भैया क्लास 6, देन यू विल डेफिनेटली गेट हर एक चीज हमारे पीडब्ल्यू की जो हमने आपको डीप में समझाया है, वहां पर कॉन्सेप्ट समझाया है, क्वेश्चंस कराए। यहां पर हम क्या करा रहे हैं, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग ने एक रिवीजन सीरीज भी लेके आया था जो कि महामैराथन था यार, 5 घंटे हमने उसमें पढ़ाया। तो यहां पर हम क्या करने वाले, यहां पर हम क्या करने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस की मदद से आपका लास्ट टाइम में रिवीजन हो जाएगा। मतलब आप पेपर से पहले इसको देख लोगे, एक रात पहले देख लोगे, या भैया पढ़ाई कर रहे हो और जिस दिन आपका चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद इसको देख रहे हो, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो शुरू करते हैं यार, शुरू करते हैं आज की क्लास को, शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 14 एंड ब्रेथ दिया हुआ है 2, लेंथ निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमें पता है, हमें तो पता है क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। आप बोलोगे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 14, 2 लेंथ हमें निकालना है, ब्रेथ हमें दिया हुआ है 2। यहां से देखो, अब आपको बेसिकली क्या करना है, यहां पर आपको सिर्फ अपना दिमाग खोलना है और आपको काम रहना है। आपको ये एल निकालना है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ। तो लेंथ को मुझे अकेला लेके आना है, तो अगर मुझे लेंथ को अकेला लेके आना है तो यहां पर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा। क्यों, क्योंकि यहां से 2 से 2 हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या l प्लस 2। फिर उसके बाद मैं प्लस 2 का सोचूंगा, पहले एक एक करके हटाते हैं। अब भैया यहां पर अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो यहां पर भी मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, हाँ या ना। या फिर आप डायरेक्टली भी ऐसा बोल सकते हो कि 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर अगर आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो यहां पर भी डिवाइड बाय 2 करोगे, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 7। बचा क्या, l प्लस 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप यहां पर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहां पर भी करोगे ताकि ये इक्वल टू के साइन बने रहे। ठीक है, अब यहां से हमें l चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेसिकली l चाहिए। तो यहां से अगर मुझे प्लस 2 हटाना है तो मैं यहां से -2 करूंगा ताकि प्लस 2 -2 0 हो जाए। अरे प्लस 2 -2 0 हो जाए, आपका एल बच जाए। तो यहां पर अगर आप -2 कर रहे हो तो यहां पर भी आपको -2 करना पड़ेगा। बचेगा क्या, l इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 5। कितना आ रहा है आपका, लेंथ 5 आ रहा है। मतलब आप यहां पर l को 5 पुट करके देखो, पुट करके देखो, l की जगह 5, ब्रेथ आपका 2 था, 2 इंटू 5 प्लस 2 7, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और क्या आपका पेरीमीटर 14 ही है, देख लो भैया, क्या आपका पेरीमीटर 14 ही है। आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी, पेरीमीटर तो हमारा 14 ही है। ठीक है, ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, आपको उसकी साइड निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का 4 इंटू साइड। अरे होता है कि नहीं होता, आपको सारे फॉर्मूलास पता होने चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू एरिया, 4 इंटू साइड, सॉरी 4 इंटू साइड। ठीक है, इसको ए को एरिया मत समझना, 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है 20, यहां पर 4 इंटू साइड। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे 4 हटाना तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहां मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर डिवाइड बाय 4 करोगे तो यहां पर भी करना पड़ेगा, तो आपका साइड कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 4 5 20। अब आप पुट करके देख लो, चेक करके देख लो भैया क्या, कि पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड दिया हुआ है आपका 5, 5 4 20। देख लो पेरीमीटर भी आपका क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है। अरे दिया हुआ है, आप बोलोगे हाँ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड ऑफ अ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल है, जिसकी एक साइड दिया हुआ है 20, एक साइड दिया हुआ है 14, और बोल रहा है कि भैया तीसरी साइड निकालो, और पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड। तो ये पहला साइड हमने बोला ए, दूसरा साइड हमने बोला बी, तीसरा साइड बोला हमने सी। पहला साइड कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, दूसरा साइड क्या दिया हुआ भैया, 14 दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि तीसरा साइड निकालो। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ। अरे दिया हुआ है, सब क्वेश्चन में दिया, देखो ऐसा ही रहेगा, सारे चीज दे देगा, एक चीज मिसिंग कर देगा, आपको निकालने को बोलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 34 आएगा प्लस सी,
यहाँ पर 55, बहुत ध्यान से समझना। अब मेरे को सी निकालना है, तो यहां से मुझे 34 को भगाना पड़ेगा। बोलो हाय या ना? अरे बोलो हाय या ना? क्या बोल रहा हूं मैं? मुझे अगर यहाँ पर सी की वैल्यू चाहिए मुझे, या फिर थर्ड वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं 34 को क्या करूंगा? हटाऊंगा। 34 हटाने के लिए यहाँ पर -34 करना पड़ेगा। गुरुजी यहाँ पर -34 करोगे तो यहाँ पर भी -34 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी -34 करना पड़ेगा। 34 - 34 तो 0 हो गया, प्लस सी। 5 - 4 1, 5 - 3 2, 5 - 4 1, 5 - 3 2 21। तो हमारा जो तीसरा साइड है वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलना बच्चा, पेपर में अगर आप लोग ने यूनिट लिखना भूल गए तो भैया आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है, इस आप बोलेंगे ठीक है गुरुजी पेपर में हम मार्क्स कटने नहीं देंगे, हम पूरे के पूरे यूनिट लिखेंगे। हमने बोला बहुत बढ़िया। अब देखो ये फार्मर है। फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर। इसका लेंथ दिया हुआ 230 और इसका ब्रेथ दिया हुआ 160। ही वांट टू फेंस इट, उसको फेंस करना है। मुझे ये बताओ, अगर इसकी वो फेंसिंग करेगा तो ऑब्वियस ही बात है बाहर बाहर करेगा, अंदर तो नहीं करेगा। क्या अंदर करेगा? क्या बाहर ही करेगा? ठीक है। ही वांट टू फेंस इट 3 राउंड ऑफ रोप एज शोन। जैसे इसमें दिखा रहा ना, तो 3 बार करना है। मतलब एक बार कर दिया ऐसा, एक बार कर दिया तो एक बार पेरीमीटर, 2 बार किया तो 2 बार पेरीमीटर, 3 बार किया तो 3 बार पेरीमीटर। मतलब एक बार मैंने अगर पेरीमीटर निकाला मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो मेरा आंसर मेरे जेब में। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं। रेक्टेंगल है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है 230, ब्रेथ दिया हुआ है 160, 0 6 3 9 2 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 400 में से 20 780, 780 आया। आप बोलोगे हाँ जी। ये क्या है? इसका मीटर है। ये क्या है बच्चा? इतना इसका पेरीमीटर है। सो व्हाट इट इज सेइंग, अ फार्मर हैज दिस मच एंड ही वांट्स टू फेंस इट 3 राउंड ऑफ रोप। 3 राउंड ऑफ रोप लगाना है। तो अगर वो एक राउंड ऑफ रोप लगाएगा तो उसको 780 मीटर ऑफ रोप लगेगा। कितना लगेगा? 780 मीटर ऑफ रोप लगेगा। लेकिन वो एक राउंड नहीं लगा रहा है, वो 3 राउंड लगा रहा है। तो अगर एक राउंड में 780 है तो 3 राउंड में कितना हो जाएगा? 780 इंटू 3, 0 8 3 24, 7 3 21, 21 प्लस 2 23। इतना सेंटीमीटर ऑफ रोप लगेगा। देखो 78 इंटू 3 किया, 8 3 24, 7 3 21, 21 प्लस 2 23, 23410, 2340 आंसर आ गया। कितना आ गया भैया? 2340 सेंटीमीटर ऑफ रोप लगेगा। आपको जो धागा लगेगा वो कितना लगेगा बच्चा? 2340 लगेगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। आगे चलते, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट? अब देखना, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है भैया जी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको टाइल्स लगाना है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड? अच्छा, टाइलिंग नहीं, टिलिंग। ठीक है, अगर आप बोलोगे हाँ, तो मेरे को क्या करना है? इसका टिल करना, तो बेसिकली इसको खोदना है, या करना है, ये करना है। ठीक है, अब भैया अगर मैं खोदूंगा तो अंदर खोदूंगा तो उसका मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना दिया हुआ है जरा ध्यान से देखना, 500। ब्रेथ कितना दिया हुआ? 200। जब मैं इसको टिलिंग करूंगा, इसको जब मैं हम लोग इसका खोदेंगे तो भैया इसका पहले तो मैं एरिया निकालूंगा। तो 5 2 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1,00,000 मीटर स्क्वायर, 1,00,000 मीटर स्क्वायर इसका क्या निकल के आ जाएगा बच्चा? एरिया निकल के आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है? अगर आप पर 100 मीटर स्क्वायर, अगर आप 100 मीटर स्क्वायर को टाइल करते हो, टिल करते हो, खोदते हो, तो उसमें आपको 8 रुपए लगेगा। उसमें आपको 8 रुपए लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 100 मीटर स्क्वायर को टाइलिंग करते हो तो उसमें 8 रुपए लगेगा। लेकिन आपको 100 मीटर थोड़ा ना करना है, आपको इतना करना है। आपको 1,00,000 मीटर स्क्वायर में करना है, आपको 1,00,000 मीटर स्क्वायर में करना है। तो इसमें कितना पैसा लगेगा? इसमें कितना पैसा लगेगा? तो भैया यहां पर देखो, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, एक वैल्यू दे दे और उसका सामने दूसरा वैल्यू दे दे, और तीसरी वैल्यू देके आपसे पूछे चौथी वैल्यू, और इस तरीके से दिखे, तो इस केस में 90, मतलब हर बार आपको क्या करना है? हर बार आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू एक्स 100x, और यहां पर 8 लाख हो जाएगा।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है, सही है। अब यहां से मेरे को x की वैल्यू निकालना है तो 100 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर भी 100 से डिवाइड करूंगा। 100 से 100 कटा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी, 2 0 से 2 0 कटेगा, बचेगा 8000 रुपए। मुझे पूरा टिलिंग करने के लिए 8000 रुपए लगेगा। कितना रुपए लगेगा पूरा टिलिंग करने के लिए? 8000 रुपए लगेगा, अगर मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ ये दिया हुआ है और ब्रेथ वो दिया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 रुपए लग रहे हैं पर 100 स्क्वायर मीटर। पर 100 स्क्वायर मीटर में मुझे 8 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है गुरुजी, आगे चलते हैं। अगर रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, if a coconut tree required 25 meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this grove? Wow. अब ये क्वेश्चन को आपको बहुत आराम से पढ़ना, बहुत आराम से समझना है। एक एक वैल्यू दिया हुआ है। एक भैया जहां पर रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रो है, मतलब जहां पर कोकोनट के झाड़ लगते हैं, उसका लिया हुआ है 100 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है। ठीक है, मतलब मान लो ये पूरा रेक्टेंगुलर ग्रूव है, जहां पर इसकी लेंथवा दिया हुआ है गुरुजी 100 मीटर और इसका ब्रेथ दिया हुआ 50 मीटर। ठीक है, इफ ईच ऑफ अ कोकोनट ट्री, हर कोकोनट ट्री वहां पर 25 मीटर स्क्वायर की जगह ले रही है। एक कोकोनट ट्री अगर है तो वो इतनी जगह ले रही है, मान लो 25 मीटर स्क्वायर की। आपसे बोल रहा है कितने ट्री यहां पर आप लगा सकते हो, कितने ट्री यहां पर आप प्लांट कर सकते हो। ठीक है, तो भैया सबसे पहले पूरे इसका एरिया निकालो, पूरा कोकोनट ग्रूव का एरिया निकालो। एरिया ऑफ कोकोनट ग्रूव आपको देखो पेपर में पूरा लिखना है। लेंथ इज दिस, ब्रेथ इज दिस, एंड देन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ है 100, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 50, 5 1 जा 5, 1 2 3, 5000 मीटर स्क्वायर। क्या है ये? 5000 स्क्वायर। अच्छा देखो, स्क्वायर मीटर हो या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिख दो या फिर स्क्वायर मीटर लिख दो, बात एक ही है ना बच्चा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये हो गया मेरा क्या एरिया। अब देखना क्या बोल रहा है, ये पूरे ग्राउंड का एरिया 5000 है, और अगर एक पेड़ 25 मीटर का लग रहा है तो दूसरा कितना लेगा? 25 लेगा, तीसरा कितना लेगा? 25 लेगा, चौथा कितना लेगा? 25 लेगा। कब तक लेगा? जब तक वो यहां तक ना पहुंच जाए। हमको पूरे का एरिया पता है कितना, 5000 है, हमको पूरे का एरिया पता है 5000 है। तो अगर मैं नंबर ऑफ कोकोनट ट्री, नंबर ऑफ कोकोनट ट्री, अगर मैं 5000 में से 25 को डिवाइड कर दूं तो 200 ट्री आ जाएंगे। अब आप बोलोगे डिवाइड क्यों किया? अरे गुरुजी, अगर यहां पर एक 25 ले रहा है तो इस तरीके से 200 ट्री है, इस तरीके से 200 ट्री जब मिलेंगे, 200 ट्री जब मिलेंगे तो वो पूरे ग्राउंड को भर देंगे, पूरे ग्राउंड को भर देंगे, और वो पूरा का कितना आ जाएगा? 5000 मीटर स्क्वायर। पूरे का एरिया कितना आ जाएगा? 5000 मीटर स्क्वायर। इसलिए हम क्या करते हैं, 5000 को 25 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ। इस तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं या फिर नंबर्स निकालने हैं तो आप इस तरीके से निकालोगे। आप बोलोगे 200 ट्री यहां पर लग रहे हैं, लग रहे हैं। आप बोलोगे लग रहा है। अब इसका क्या करना है? एरिया निकालना है। अच्छा ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकाले सर, ये तो कोई शेप ही नहीं। अरे इसको शेप बनाओ ना, इसको शेप बनाओ। क्या करो, सबसे पहले देखो दो तरीका है, या तो यहां से इसको जोड़ दो, यहां से इसको जोड़ दो, अब रेगुलर शेप बन गया। ठीक है, देखना बड़े ध्यान से, क्या यहां से लेके यहां तक 3 है, यहां से लेके यहां तक 1 है, तो ये भी आपका 1 होगा। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से लेके यहां तक 2 है तो यहां से लेके यहां तक भी 2 होगा, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन है। यहां से लेके यहां तक भी 2 होगा और यहां से लेके यहां तक भी 2 होगा। अब यहां तो 3 लिखा है तो यहां पर ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। सारे वैल्यूज आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 था तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 है तो फिर ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, सारे 2 आ गए। अब भैया ये 3 था तो ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। सारे वैल्यूज हमारे जेब में। अच्छा, आप चाहो तो भैया यहां पर 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक, तो ये 1 और ये 1 होगा। कैसे? क्योंकि ये 5 है। अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो भैया ये 3 4 5 तभी तो होगा। अब हमको एरिया निकालना है तो हम इसका एरिया निकाल दे, इसका एरिया निकाल दे और इसका एरिया निकाल दे। हम ए वाले का एरिया निकाल दे, बी वाले का एरिया निकाल दे और सी वाले का एरिया निकाल दे, हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। सो सबसे पहले एरिया ऑफ ए निकाल दो, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 1, तो 5 कुछ दिया नहीं है तो हम यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, कुछ दिया नहीं है तो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ बी कितना है 2 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर एरिया लगा, यूनिट्स लगाते चलना,
एरिया ऑफ सी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी लेंथ 1 है, ब्रेथ 2 है, तो 2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी भैया 1 इंटू 2 ही है, बात आंसर सेम ही आएगा। लेंथ 1 है, ब्रेथ 2 है, निकल गया 5 2 2। आप बोलोगे सर इसका टोटल एरिया कितना आ गया, 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 9 यूनिट स्क्वायर। 9 यूनिट स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो भैया 4, देखो दिस इज गुड क्वेश्चन। 4 flower blade having side 2 meter long and 1 meter long wide are dug at the 4 corner of a garden that is 50 meter long and 12 meter wide। अब एक गार्डन है, एक गार्डन है, मान लो इतना बड़ा गार्डन है, इतने बड़े गार्डन में से 2 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर वाइड एक क्या निकाला गया, एरिया को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, मान लो चारों तरफ से निकाला है, यहां से, ऐसे ही यहां से, ऐसे ही यहां से, चारों जगह से निकाल दिया गया। अब देखना क्या बोल रहा है बहुत ध्यान से। 4 flower bed having side 2 meter long and 1 meter wide are dug at the 4 corner of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide। How much area is now available for laying down a lawn। अब कितनी जगह बची है आपको ही बताना, कितनी जगह बची है। देखो यहां पर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर वाइड, 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड, 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड, 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड। ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 15, और इसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 12। अगर मैं पूरे एरिया में से, जितना भी पूरा एरिया, पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, वो पूरे रेक्टेंगल में से मैं इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया माइनस कर दूं तो बचा वाला एरिया निकल जाएगा। जस्ट इमेजिन करना, आपके पास एक पेज है, आपने उस पेज में से इसका एरिया निकाल दिया। ठीक है, जस्ट इमेजिन करते चलना, आपने ये वाला एरिया निकाल दिया, फिर आपने यहां से ये वाला एरिया निकाल दिया, आपने यहां से ये वाला एरिया निकाल दिया और यहां से ये वाला एरिया निकाल दिया, तो बचा वाला एरिया बचेगा आपका, बचा वाला एरिया इतना, ऐसा कुछ पेज दिखेगा। तो मैंने क्या बोला, आप पूरे में से अगर आपने ये साइड वाले एरिया को माइनस कर दिया तो आपका एरिया आ जाएगा। तो पूरे का एरिया निकालो पहले, पूरे रेक्टेंगल का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, कितना है, 15 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड, सर 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। सर 4 क्यों, क्योंकि अगर एक का एरिया मुझे निकालना है तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, 4 का 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। 4 इंटू लेंथ कितना है 2, ब्रेथ कितना है 1, तो 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया, अगर आप पूरे में से 8 को माइनस कर दो तो 172 मीटर स्क्वायर बचे। लॉन में आपके 172 मीटर स्क्वायर बच रहे। इस पूरे लॉन में 180 पूरा था, उसमें से आपने ये और ये फ्लावर बेड के लिए निकाल दिया, तो बचे वाले लॉन में कितनी जगह बची, 172 मीटर स्क्वायर की जगह बच गई, इतनी जगह बच गई। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। Shape A has area of 18 square unit. Shape B has area of 20 square unit. Shape A has longer perimeter than shape B. Draw two such shapes satisfying the given condition. Wow. Shape A का एरिया 18 स्क्वायर यूनिट है, तो 18 स्क्वायर यूनिट, तो ये कब पॉसिबल है, जब भैया या तो लेंथ 6 होगा और ब्रेथ 3 होगा। 6 3 18, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब या फिर 9 इंटू 2, 9 2 18, और दूसरा कौन सा भैया 20। ये शेप ए की बात चल रही है और ये शेप बी की, कितना है 20 स्क्वायर यूनिट। कब पॉसिबल है, या तो 5 इंटू 4 कर दो या 10 इंटू 2 कर दो, और भी पॉसिबिलिटी है। बट शेप ए हैज लॉन्गर, एरिया कम है, एरिया कम है, देख लो इसका एरिया कम है लेकिन पेरीमीटर ज्यादा है। अच्छा, अगर पेरीमीटर ज्यादा होगा तो लेंथ और ब्रेथ का सम ज्यादा होना चाहिए। देखो 9, यहां पर अगर आप इसका पेरीमीटर निकालोगे, मान लो जस्ट आपको सब चेक करना है, आप इसका अगर पेरीमीटर निकालोगे तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ,
9 2 18, 18 यूनिट आएगा। यहां पर 2 टाइम्स 9 + 2 दैट इज इक्वल टू 9 2 11 दूनी 22 यूनिट आएगा। यहां पर देखो 2 टाइम्स 5 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 18 यूनिट एंड यहां पर 2 टाइम्स 10 + 2 10 2 12 दूनी 24 यूनिट। हमें क्या बताना है कि भैया क्या है, हमें ये बताना, देखो अब सारे कंडीशंस हमने निकाल दिए, अब हमें यहां से बताना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा जिसमें शेप ए हैज लॉन्गर पेरीमीटर। तो ज्यादा पेरीमीटर इसमें है, तो हमने पहले तो ये वाला केस लिया यहां से, हमने ये वाला केस लिया यहां से, ठीक है, और यहां से हमने ये वाला केस लिया। क्यों क्यों लिया ऐसा, क्यों किया हमने बताना जरा, क्यों, क्योंकि हमको इसका पेरीमीटर ज्यादा दिखाना है। तो हमने क्या बोला, शेप ए हमारा कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर उसका लेंथ, शेप ए हमें कुछ ऐसा रहेगा जहां पर उसका लेंथ 9 रहेगा और ब्रेथ 2 रहेगा, वेयर एज यहां पर कुछ इस तरीके से रहेगा जहां पर ये 5 है और ये 4 है। अब आप चेक कर लेना, इसका एरिया कम है, इसका आप काउंट करना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, इसका एरिया कम है पेरीमीटर ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है पेरीमीटर कम है, ठीक है। तो हमारा कौन सा सिचुएशन फॉलो करेगा, ये वाला, ठीक है। और मान लो ऐसा बोलता है कि बोल रहा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो हम ये और ये लेते, और अगर हमें दिखाना है कि ये इसका एरिया भी ज्यादा पेरीमीटर भी ज्यादा, तो हम ये और इसमें से कोई भी एक कंडीशन ले सकते थे, ठीक है। तो चलते भैया द अदर साइड ऑफ जीरो में। देखो अदर साइड ऑफ जीरो में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है कि अगर सेम साइन है तो एडिशन होगा, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे यहां पर 1 + 4 बेसिकली 5 होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब यहां पर चलो 4 + 1 भी 5 होता है, ठीक है सर। अब 4 प्लस माइनस माइनस, अब देखो यहां पर आपको समझना है, सेम साइन एड, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, और आंसर साइन, जो आंसर की साइन होगी वो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्रेटर न्यूमेरिकल, ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है वो उसकी रहेगी, ठीक है। 4 - 3 1, कैसे देखो, +4 - 3 प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 4 - 3 1, बड़े नंबर की साइन, जिसकी बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, तो 4 की साइन 1। अब यहां पर माइनस प्लस माइनस, अपोजिट साइन, देखो बहुत ध्यान से देखना, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर कौन सा है 2 है, 2 के साथ साइन कौन सी है प्लस के, तो +1। यहां पर आ जाओ, माइनस प्लस माइनस, देखो अपोजिट साइन माइनस करोगे, सो 1 - 1 0, साइन सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे कहा था भैया 0 + 2 तो 2 ही आएगा, यहां पर 0 - 2 -2 आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, कंपेयर करने के लिए, देखो ये कंपैरिजन बहुत ही सिंपल है, नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा रहेगा, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा रहेगा, पहली बात, ठीक है। तो यहां पर भी भैया आपका ये बड़ा है। और अब एक और बात, नेगेटिव नंबर के केस में याद रखना, जितना नंबर आपको बड़ा दिख रहा है ना, असल में वो उतना छोटा है। जैसे आपको पता है 5 इज ग्रेटर देन 3, बट नेगेटिव नंबर के केस में -3 इज मच ग्रेटर देन -5, ठीक है। आपके पास मान लो 3 रुपए का लॉस है, आपके दोस्त के पास 5 रुपए का लॉस है, ज्यादा लॉस किसके पास है, आपके दोस्त के पास है। मतलब फिर अगर हम इस तरीके से बात करें कि बड़ा आदमी कौन है, बड़ा आदमी कौन है जिसके पास कम लॉस है, जिसके पास कम लॉस है वो बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी कौन है भैया -3। अगर मैंने लिखा यहां पर -7 और -8, बड़ा कौन सा होगा -7 होगा। जितना भैया पॉजिटिव में बड़ा है, पॉजिटिव में अगर हम देखते, पॉजिटिव में देखते तो ये बड़ा होता, पॉजिटिव में देखते तो ये बड़ा होता, लेकिन नेगेटिव में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो नेगेटिव नंबर्स के केस में आपको भैया जी ये याद रखना है क्या, कि जितना छोटा नंबर आपको दिख रहा है असल में वो उतना बड़ा है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, आगे चलते हैं। अब देखो भैया यहां पर नेगेटिव वाला केस आ गया, तो 1 - 4, अब समझना कहीं पे भी आपको माइनस माइनस दिखे तो प्लस कर देना एक साथ, और अगर कहीं पर आपको माइनस इंटू प्लस दिखे तो वहां पर आप माइनस कर देना, ठीक है। अब देखना 1 माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर 1 - 4 करोगे, अब 1 - 4 करोगे तो +1 - 4 +1 - 4 क्या होगा आपका, +1 - 4 आपका -3 होगा,
क्यों? क्योंकि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, 4 - 1 3 आंसर आएगा। बड़े नंबर के साइन माइनस के तो -3 आ जाएगा। ठीक है, करते चलो। 0 - 2 करोगे तो -2 आएगा यहाँ पर। अच्छा, माइनस प्लस माइनस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? +4 - 1, +4 - 1 तो डायरेक्टली लिख सकते हो 4 - 1 3, 4 - 1 3, मिट जाओ भैया छिम छिम। 0 माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। देखो ये याद रखना, एक साथ माइनस माइनस साइन दिखे, एक साथ माइनस माइनस साइन दिखे तो प्लस कर देना तो आंसर 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 + 2 = 2 होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको इस चैप्टर में अच्छे से समझना और ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर चलो भैया, 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3। अब यहां -4 माइनस माइनस +3। अब देखो अपोजिट साइन सबट्रैक्ट करो, 4 - 3 1 लिखो, बड़े नंबर के साइन माइनस की -1 लिख दो। ठीक है, यही मेन चैप्टर भैया, इस चैप्टर में करना ही यही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब देखो भैया, आप यहां पर 40 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 200 बन जाएगा? अब ये आपको सोचना है, तो आप बोलोगे सर 160, 160। ठीक है, अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी थिंग, इसको समझना। 40 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि -200 आएगा? अब सर -200 अगर आ रहा है तो यहां पर मुझे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आंसर साइन हमेशा किसकी होती है? ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू की। आंसर साइन हमेशा किसकी होती है? ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो यहां पर कोई बड़ा नंबर होगा जिसमें माइनस साइन होगा, यहां पर कोई बड़ा नंबर होगा जिसमें कोई माइनस साइन होगा। तो मैंने बोला भैया यहां पर हम क्या करेंगे? -240 करेंगे। 40 का गैप है, 40 का गैप है तो इसमें 40 जोड़ के 240। अब आप करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। अब देखो -50 है, -50 है तो यहां पर आपको कौन सा नंबर चाहिए? यहां पर कोई ना कोई आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? पॉजिटिव नंबर चाहिए। अब ऐसा क्यों चाहिए पॉजिटिव नंबर? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव में आपका आंसर है, यहां पर आपका आंसर पॉजिटिव में है। तो अगर यहां पर आपका आंसर देख रहे हो आप 200 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आपका आंसर होगा उसका ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, बड़े नंबर में प्लस की साइन होगी, क्योंकि आंसर की साइन हमेशा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू की होती है। तो 50 का डिफरेंस है तो हमने लिख दिया 250। 50 का डिफरेंस है तो हमने लिख दिया 250। या तो यहाँ 150 हो सकता था, या तो यहाँ 250 हो सकता था, या तो भैया इससे 50 कम, या तो इससे 50 ज्यादा ही हो सकता था। ठीक है, हमने जब देखा तो हमने बोला भैया 50 ज्यादा ही होगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहां पर आते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे भैया जी? अब सोचना, आप सोचो यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप बोलोगे सर -150 लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 150 प्लस 150 प्लस 50 200, और माइनस की साइन आएगी -200, आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका या तो फिर आप ऐसा कर लो, दूसरा तरीका तो आप ये कर लो, जैसे यहां पर है -50 प्लस x = 200। दिस इज इजी, इजी, हायर क्लासेस में देखोगे। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। -50 यहां से इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +50 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा +250। देखो हमारा भी +250 आया था। अच्छा चलो इसमें करते हैं, 40 प्लस x = -200। x ले लिया, नहीं पता हमको, नहीं पता, कुछ भी ले लो, हमको नहीं पता, बोल दो हमको नहीं पता भैया, नहीं पता मतलब नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, अब हमने बोला x, यहां पर -200 था, +40 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -40 होगा। क्या बोला मैंने? प्लस अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस -240। बाकी दो क्वेश्चन आप इसी मेथड से करके देखना, या तो लॉजिकली करो या तो ये करो, ये आपका आंसर 100% सही लेके आएगा, ये वाला मेथड। बस आपको ये चीज समझनी है कि प्लस अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सपोज मान लो यू स्टार्ट विद 0 रुपीज, आप 0 रुपीज से स्टार्ट कर रहे हो इन योर बैंक अकाउंट, एंड देन यू हैव क्रेडिट 30 रुपए। आपने 0 रुपए था, आपने पहले 30 रुपए डाला, फिर 40 रुपए डाला, फिर 50 रुपए डाला। कितने हो गए आपके अकाउंट में? वाह भैया 120 रुपए, 120 रुपए हो गए। एंड डेबिट 40 50 प्लस 60, आपने 40 रुपए निकाल लिया, 50 रुपए निकाल लिया और 60 रुपए निकाल लिया। कितने निकाल लिया भैया? 150 रुपए निकाल लिया। समझ रहे हो? आपके पास 120 रुपए था, आपने उससे 150 रुपए निकाल दिया, आपके पास कितना बचा? 120 आपके पास था, 150 निकाल लिया, निकाल लिया मतलब माइनस करोगे, माइनस करोगे तो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करोगे। ठीक है, माइनस करोगे तो भैया 150 माइनस 20, 150 माइनस 120 करोगे तो 30 आंसर आएगा, 30 आएगा।
अब बड़े नंबर के साइन, बड़ा नंबर 150 है, बड़े नंबर के साइन माइनस किया तो यहाँ -150 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल वेरी 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 से भी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, मान लो भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब क्या बोल रहा है देखो अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये सीक्वेंस को भैया भरो। अब इस सीक्वेंस को भरते हैं, आ जाओ समझो इस बात को। -40 और -34 में आपको कितने का गैप दिख रहा है, बताना जरा। -40 और -34 में आपको कितने का गैप दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी 6 का गैप है, करके देख लो, -40 + 6 करो, आपका आंसर -34 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर से 6 का गैप कर दो तो यहां पर -28 आ रहा है, इसमें फिर से +6 कर दो तो यहां पर -22 आ रहा है। अब हम इसमें फिर से +6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहां पर 2 और यहां से 4, 16 और माइनस की साइन, तो यहां -16, ठीक है। यहां पर -10, यहां पर हमें +6 करना है। अब आप करके देखो, -16 + 6, माइनस प्लस माइनस 16 - 6 10, बड़े नंबर के साइन माइनस की -10, ठीक है। अब -10, अब इसमें फिर से +6 करना है तो माइनस प्लस माइनस 10 - 6 4, बड़े नंबर के साइन माइनस की, अगला नंबर -4 आ गया। ये बोलोगे ठीक है सर जी, ये समझ में आ गया। अब दूसरे वाले को समझो, पहला देखो 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 1 6 0 7। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आराम से करो। देखो आप करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। क्या बोल रहा है, यहां पर आपने +1 किया, यहां पर आपने -2 किया, जस्ट देखते रहना। +1 किया, 4 -2 किया, ये अरे वाह, +3 करने पे ही आ रहा है सर, -4 करने पे ही आ रहा है। अब पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न देखो, +1 -2 +3 -4, तो यहां पर +5 होगा। अरे वाह सर, +5 है, यहां पर -6 होगा, ठीक है सर। यहां पर +7 होगा। हाँ, क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और साथ में नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हो रहे हैं, आप बोलोगे हो रहे हैं। अब इसके बाद ऑब्वियस ही बात है, -8 आएगा, अगला नंबर क्या आएगा, -8 आएगा। सो 7 - 8 करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 7 करोगे 1 आएगा, बड़े नंबर की साइन -8 की है, बड़े नंबर की साइन 8 है, 8 में माइनस है तो -1 आएगा, तो यहां पर आप बोलोगे -1 आ गया। अब क्या हुआ, अगले वाले में आपको क्या करना है, +9 करना है। देखो प्लस माइनस चल रहा है तो यहां पर +9 आएगा, तो -1 + 9 करो, -1 + 9 करो, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 - 1 8, बड़े नंबर की साइन प्लस की तो +8, अगला नंबर आपका +8, क्या हो गया, +8 हो गया, तो यहां पर आप लिखोगे +8, यहां पर आप करोगे -10, ठीक है। क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस, यहां पर माइनस आ गया, तो 8 - 10, तो +8 - 10 क्या होगा, -2। क्यों, क्योंकि 10 - 8 2, बड़े नंबर की साइन 10 की तो -2 आ गया, यहां पर आप लिखोगे -2। तो भैया इस तरीके से आपको सीक्वेंस को समझते हुए सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको सीक्वेंस को समझते हुए भैया सॉल्व करना है। देखो हमने आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करा दिए, बट भैया आपको पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पर तो हमने सिर्फ आपको रिवाइज करा दिया, लास्ट मिनट में देख रहे हो 30 मिनट 32 मिनट 35 मिनट मैंने यार 2 चैप्टर पढ़ा दिए जो क्लास में मैं पढ़ाता हूं, तो इसको हम लोग को लग जाते हैं भैया हर दिन अगर हम 1.5 घंटे 1 घंटे की क्लास लें तो वहां पर हमें पढ़ाने में भैया उसको कम से कम 5 से 6 दिन लग जाता है, तो हम इसको कम से कम 7 घंटे में या 6 घंटे में पढ़ते हैं क्लासेस में, यहां पर हम 30 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग यू अ क्रिस्प नॉलेज, जहां पर आप पेपर से पहले अगर इसको देखे जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको लेके आए। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, मतलब 6th में हो ना, आप 6th के बाद आप 7th में जाने वाले, क्योंकि अब ये आपका पेपर हो गया यार। अब इसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।